इस वीडियो में हम लॉजिक फैमिलीज और उनके कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक फैमिलीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। यहाँ बाइपोलर का मतलब है वो डिवाइस जिनमें करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। वैसे ही यूनिपोलर का मतलब है वो डिवाइस जहाँ पर करंट का कंडक्शन या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या तो होल्स के कारण होता है, जैसे कि मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट में करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और वहीं पी चैनल मॉसफेट में करंट का कंडक्शन होल्स के कारण होता है। अब बाइपोलर लॉजिक फैमिली को फिर से दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब ये है क्योंकि हम जानते हैं ट्रांजिस्टर तीन रीजन में वर्क करता है। कौन कौन से रीजन है वो? पहला जैसे सैचुरेशन, एक्टिव एंड कट ऑफ। तो क्योंकि बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज ट्रांजिस्टर पर बेस्ड हैं, तो जो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज होती हैं वो केवल सैचुरेशन रीजन में वर्क करती हैं, और वहीं अनसैचुरेटेड जो भी लॉजिक फैमिलीज होती हैं वो एक्टिव और कट ऑफ रीजन में वर्क करती है। तो इसलिए इसको सैचुरेटेड और इनको अनसैचुरेटेड हम बोलते हैं। अब सैचुरेटेड को फिर से, सैचुरेटेड के अंदर कौन कौन सी लॉजिक फैमिलीज हैं, जैसे RTL, DCTL, IIL, TTL, STL एंड TTL। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। जैसे सैचुरेटेड में सबसे पहली लॉजिक फैमिली है RTL। RTL की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इस लॉजिक फैमिली में पावर डेसिपेशन पर गेट लो होता है, ये इसके एडवांटेज है। वहीं इसकी डिसएडवांटेज है लो नॉइज मार्जिन एंड प्रोपोगेशन डिले इज लार्ज। इसमें प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा होता है। सेकंड है DCTL। DCTL की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें नॉइज मार्जिन काफ़ी लो होता है। वहीं अब थर्ड टाइप की जो लॉजिक फैमिली है सैचुरेटेड में वो है IIL। इसको हम I2L भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। इसकी खास बात है इसकी पैकिंग डेंसिटी बहुत हाई होती है, मतलब हाई पैकिंग डेंसिटी। वहीं फोर्थ टाइप होता है DTL। इसका मीनिंग होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें जो इनपुट है वो डायोड के थ्रू दी जाती है। वहीं फिफ्थ टाइप होता है सैचुरेटेड में HTL, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है हाई नॉइज मार्जिन, बट जो इसकी स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। वहीं अगली है TTL। TTL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका प्रोपोगेशन डिले टाइम कम हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें मल्टी इमिटर ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका प्रोपोगेशन डिले कम हो जाता है TTL में। वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड में दो तरह की लॉजिक फैमिलीज होती हैं, शॉर्टी TTL एंड ECL। ECL को हम बोलते हैं इमिटर कपल्ड लॉजिक। इस लॉजिक फैमिली की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और इसका प्रोपोगेशन डिले बहुत कम होता है इस लॉजिक फैमिली में। वहीं अगर हम यूनिपोलर लॉजिक फैमिली की बात करें तो इसमें तीन टाइप होते हैं, PMOS, NMOS एंड CMOS। PMOS की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पर P क्या है? P टाइप सेमीकंडक्टर है। P का मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर एंड MOS का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये होती है PMOS। फिर ये है NMOS। PMOS में करंट कंडक्शन होल्स के कारण होता है, NMOS में करंट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और CMOS, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बेसिकली P और NMOS का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये लॉजिक फैमिलीज थी और इनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे इनके कंपैरिजन के बारे में। अब हम लॉजिक फैमिलीज के बीच में कंपैरिजन को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक फैमिलीज लिखी हैं, जैसे RTL, DTL, TTL, ECL, MOS एंड CMOS। तो इनके इसमें हम कुछ पैरामीटर्स पर कंपैरिजन को देखेंगे। तो सबसे पहला है मैक्सिमम फैन इन। फैन इन का मतलब क्या होता है? मतलब कितने इनपुट्स इसमें अप्लाई की जा सकती हैं, उसको हम फैन इन बोलते हैं। जैसे 3 इनपुट एंड गेट का फैन इन कितना होगा? 3 होगा।
अगर हम फैन इन की बात करते हैं तो मैक्सिमम कितनी इनपुट इसमें अप्लाई की जा सकती हैं। तो आप देख रहे हैं RTL का फैन इन 5 है, DTL का 10 है, TTL का 8 है, ECL का 5 है, MOS का 8 है, CMOS का 8 है। तो सबसे ज़्यादा फैन इन किसका है? DTL का यहाँ पर। ऐसी फैन आउट का मतलब है कि इससे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट ड्रिवन किए जा सकते हैं, मतलब चलाए जा सकते हैं, मतलब कितने मैक्सिमम गेट्स इसके द्वारा चलाए जा सकते हैं, ड्रिवन किए जा सकते हैं। तो वो क्या है? RTL का 5 है और सबसे अधिक फैन आउट किसका है? CMOS का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि किस लॉजिक फैमिली का फैन आउट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो किसका होता है? CMOS का, 50 से अधिक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर गेट, मतलब पावर का जो खर्च है वो पर गेट किस में ज़्यादा है और किस में कम है, तो हम इसको हम मिली वॉट में देख रहे हैं। तो पावर डेसिपेशन मतलब सबसे कम जो पावर का खर्च है वो है CMOS में, देख रहे हैं आप 0.01, और सबसे अधिक है ECL में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पावर डेसिपेशन पर गेट किस लॉजिक फैमिली में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो किस में होता है? ECL में होता है। पावर डेसिपेशन सबसे ज़्यादा ECL में होता है और सबसे कम होता है CMOS में। ठीक है, अब आगे चलते हैं नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस इम्यूनिटी आप देख रहे हैं जैसे RTL की नॉमिनल है, DTL की गुड है, TTL की नॉइस इम्यूनिटी सबसे अच्छी है, मतलब कम सेंसिटिविटी है नॉइस के अगेंस्ट ये। ECL की गुड है, MOS की भी नॉमिनल एंड CMOS की भी नॉइस इम्यूनिटी अच्छी होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोपोगेशन डिले पर गेट, मतलब पर गेट प्रोपोगेशन डिले नैनो सेकेंड में किसका कितना है। तो आप देख रहे हैं सबसे कम प्रोपोगेशन डिले ECL का है, मतलब सबसे फास्टेस्ट जो लॉजिक फैमिली है वो ECL है, मतलब सबसे फास्टेस्ट, मतलब जितना कम प्रोपोगेशन डिले होगा इसका मतलब सबसे फास्टेस्ट भी वो होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली कौन सी है, वो ECL होती है, क्योंकि इसका प्रोपोगेशन डिले सबसे कम होता है। और सबसे अधिक प्रोपोगेशन डिले आप देख रहे हैं यहाँ पर MOS में है 400। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के हिसाब से, तो ये टेबल हमें इसमें यहाँ याद रखनी होती है।